सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वस्थ होंगे और पूर्ण रूप से आनंदित होंगे। हमारी सोच में मोच कभी भी नहीं आना चाहिए और अपनी सोच हमेशा ऊंचा रखें, अपनी शान को ऊंचा बनाए रखें। आज की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच बने हुए हैं धार एमपी से मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडीर सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम हम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमारे संस्था के सहयोग मिस्टर के डी प्रतापन एंड सलीना प्रतापन मैम कोटि कोटि नमन। और साथियों, आज का टॉपिक है जीवन, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी पाठशाला होती है। साथियों, हम सबसे पहले तो जीवन को समझने की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस आवाज ब्रेक हो गई सर जी। मेरी वॉइस आ रही है धार्मिक सर? जी सर, अभी आ रहे सर, कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया था। जी कंटिन्यू। जी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है सर। और ये जी मुझको जी। समझ में नहीं आ रहा कि जिस दिन मेरा सेशन रहता है उस दिन वाकई मुझको ये परेशानी आती है। परेशानी में ही तो आसानी है सर, साथियों, ऐसे करेंगे हैं। जो भी जी होता है जी, अच्छा होता है। थैंक यू सर। साथियों, सबसे पहले हमको जीवन की शैली क्योंकि साथियों, हमको ये चीजें समझना किस तरह है। और जब ये चीजें आप और हम समझेंगे, जब भी हम एक सही व्यक्तित्व में निखार ला पाएंगे, अपने आप को इंसान कहने की हिम्मत कर पाएंगे। अभी तो हम साथियों सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि हम मनुष्य योनि में जन्म जरूर लिया है हमने, पर हम मनुष्य बनने की ओर अग्रसर है, मनुष्य बने नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ सिर्फ कितनी है, हमारे परिवार तक सीमित है, हमारे स्वार्थ तक सीमित है और सिर्फ अपने लिए सीमित, जो कि एक नेटवर्कर के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है साथी। क्योंकि हम नेटवर्क को मात्र और मात्र
पैसा कमाने का संसाधन बन चुके हैं साथियों। क्यों? क्योंकि पैसे की आवश्यकता हमारी मूलभूत आवश्यकता है साथियों। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम अपना मान सम्मान खो दें, हम अपनी नैतिकता खो दें, हम अपने विचार ही खो दें। तो अभी हमारी मानसिकता बहुत छोटी है साथियों, और हमको हमारी मानसिकता को ऊपर उठाने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि हम सबसे पहले तो हमको ये जानने की आवश्यकता है कि आज 140 करोड़ लोगों में से अगर हम 1 करोड़ 80 लाख लोग शायरी ज्वाइन किए हैं, और अदर कॉन्सेप्ट भी अगर हम देखें, तो साथियों टोटल ज्यादा से ज्यादा 15% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ओवरऑल जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, मात्र और मात्र 15%। क्यों? ये जानने की और ये सॉरी फ्रेंड्स, आवाज ब्रेक हो रहा है सर, नेटवर्क इशू शायद आ रहा नेटवर्क। है। जी जी जी। जी जी सर। कंटिन्यू सर, और इस कंटिन्यू। चीज को मैं काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ सर, काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ इस चीज को मैं। कंटिन्यू सर, क्योंकि अभी क्लियर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे यहाँ कभी भी नहीं रहती सर। हाँ, मैं खुद अपने आप को कंफर्ट नहीं रख पाता हूँ, वो प्रॉब्लम कभी कभी रहती है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, जो ऊपर वाले को मंजूर वो मुझको मंजूर। तो साथियों, हम तो साथियों, हम ही आखिर नेटवर्क में क्यों आए हैं? हमने ही नेटवर्क क्यों चुना है? क्या हमने चुना है नेटवर्क, या उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा थी कि हम लोग नेटवर्क में आए? कुछ तो उन्होंने हमारे अंदर गुण देखे होंगे, कुछ तो इंसानियत देखी होगी। अब हमको और आपको जानने की और समझने की सख्त आवश्यकता ये है कि वाकई ही हम एक नेटवर्कर बन चुके हैं, या आज भी सिर्फ और सिर्फ हम
मैं में ही है, हम में नहीं आए हैं। क्योंकि साथियों, पिछले 2 साल के अंदर ये चीज हमारे और आपके बीच में बिल्कुल हकीकत के तौर पर सामने आई है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। ये चीज हमको परफेक्ट समझ में आ चुकी है, और मुझको तो आ चुकी है साथियों, किसी को आई हो या ना आई हो। और उसी दिशा में मैंने अपने कदम बढ़ाए, और मेरी सोच जो चली है ना साथियों, सबको अपने, और अगर मुझ में भी कोई कमी है तो उन साथियों के माध्यम से अपनी उन कमियों को भी दूर करने की। तो साथियों, हमको सबसे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा भाग क्या है, हमारा पार्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्यों चुना गया है। जिस दिन ये बातें आप सब समझ जाएंगे तो शायद इस नेटवर्क में जो दलदल है ना साथियों, वो दलदल को आप लोग मिटा पाएंगे। क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत से हमारे साथी या तो सीखना नहीं चाहते, या समझना नहीं चाहते, या सीखते समझते हुए भी अपने आप में निखार लाने में वो अभी भी असफल है, और यह जानबूझकर अपने आप को मासूम बताते हैं। ये भी हो सकता है साथियों। देखो, मनोदशा है ये, सोच है ये, कि हमारी मनोदशा क्या है, हम अपने आप को कहाँ रख रहे हैं। और साथियों, अगर परमपिता परमेश्वर ने आपको इतने अच्छे कार्य के लिए चुना है तो आप पहले से ही महान है। क्यों अपने आप को छोटा करके आते हैं? अगर हम बोलने की, समझने की ताकत अपने अंदर रखते हैं तो हम क्यों आज भी पशु की भांति दूसरों के इशारों पर ही चलना पसंद कर रहे हैं? हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं है साथियों, कि एक आदमी आएगा और हमको हका लेगा जब हम एक दिशा पकड़ेंगे, जब हम एक दिशा में चलेंगे। और ये मेंटेलिटी साथियों आज की नहीं है, वर्षों से हमारे बीच में, हमारे बड़ों में रही है। उन्हीं की आनुवंशिक गुण जिनको कहते हैं आप और हम, उन्हीं गुणों के माध्यम से ये गुण हमारे अंदर भी आए कि हम अपनी सोच को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद पर विश्वास नहीं कर पाए। हम आज भी अपने आप को कमतर आंकते हैं, जो हमारे खुद के लिए नुकसानदायक है। आज हम दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। उसके विचार किस दिशा में जाते हैं, किस दिशा में नहीं जाते, इसका हम सोच भी नहीं रखते, उस पर मंथन भी नहीं करते, उस इंसान को समझने की, पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, और एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। आज यही सब कुछ हो रहा है साथियों। पहले भी यही हो रहा था। कुछ चंद दिमागदार लोगों ने सबका यूज किया है, सबका फायदा उठाया, और हम भी एक बेवकूफ की भांति अपने आप को यूज कराने में लग चुके हैं। तो साथियों, अगर हम एक सही सोच और एक सही दिशा की ओर अग्रसर होते हुए अपने सब साथियों में यही गुण ला दे कि आप इंसान हो, आप मनुष्य हो, आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो, आप ये कार्य खुद कर सकते हो, तो क्यों ना हमारे 4 साथी अगर इस कार्य में आगे आ गए तो वो 4 साथी हमारे 40 साथियों को आगे ले आएंगे, और वो 40 साथी 400 आदमियों को आगे ले आएंगे। पर पहल तो किसी न किसी को करना पड़ेगी ना। और हम उस पहल करने से ही डरते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। साथियों, लोगों का काम बोलना है, लोगों का काम सोचना है। हमारा काम है कर्म करना, एक नेक दिशा में, एक नेक नीति के माध्यम से, एक इंसानियत के माध्यम से। और ये सब चीजें हमको कभी ना कभी तो जीवन में करना ही पड़ती है। आप सबको अनुभव होगा ये,
जीवन में कुछ पल ऐसे आए होंगे साथियों, जब आप एक चौराहे पर खड़े होंगे, आपके आसपास कोई भी अपना व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा। उस समय वो डिसीजन भी आपको लेना है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको करना क्या है, और करना है तो कैसे करना है। उस समय ना कोई आपके साथ में समझाने वाला, ना आपको रास्ता दिखाने वाला। जब उस समय, उस मुसीबत की घड़ी में आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो एक अच्छे कार्य के लिए, एक सबकी भलाई के लिए हम क्यों निर्णय लेने में पीछे रह रहे। सॉरी फ्रेंड्स, पर सेशन तो मैं पूरा करूंगा। तो साथियों, कभी ना कभी हमको अपने विवेक से, अपनी इच्छा शक्ति से भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम कोई किसी के पिट्ठू नहीं है, हम कोई यूज एंड थ्रो वाली वस्तु नहीं है कि यूज करो और फेंक दो। और ये जब तक चलेगा साथियों, जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करो। आप में सब में वो ताकत है, सब में वो इच्छा शक्ति है। बस इस इच्छा शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, और उसको पहचानने के लिए आपको अपने अंतरात्मा को झांक कर देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि साथियों, अगर एक कमरे में अंधेरा है, तो एक छोटा सा दीपक एक आस तो देता है हमको। तो हमारे अंदर का उजाला कोई बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है हमको, हमारे खुद के अंदर है, जो हमारी इच्छा शक्ति के रूप में, जो हमारे विवेक के रूप में, जो हमारी सोच के रूप में। सिर्फ इन बातों पर आप ध्यान दो, तो आपको एक हकीकत सामने आएगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई किसी और को वो चीज आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है साथी। आज हमारे साथी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन क्या सभी साथी सही ट्रेनिंग ले पा रहे हैं? ये भी एक विचार योग्य बात है। आज एक दिशा चल रही है साथियों। आज हमारे मुखर्जी सर आते हैं, हमारे सिन्हा जी आते हैं, हमारे साकिया जी आते हैं, हमारी डिगर से मैम आती हैं, हमारी अनीता शाह मैम आती हैं। क्योंकि उनकी कोशिश ही आज इस चीज की गवाह दे रही है हम सबको, कि अगर हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगा लें, तो हम वो सब कार्य कर सकते हैं जो हमको करना चाहिए। आज कलावती मैम को ले लो, आज उन्होंने अपने अंदर कितना निखार लाया है। आज कुछ भी पार्ट उनको दे दिया जाए, वो बखूबी निभाते हैं। तो ये गुण हम सब में है साथियों, और इन गुणों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरी आवाज आ रही है धार्मिक? जी सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है, ओके आवाज सर, क्लियर थैंक है। यू सर, थैंक यू। तो साथियों, जब तक हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं समझेंगे,
जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं भी कुछ अच्छी बातें रख सकता हूँ। आज साथियों, किसी की बोली हुई बातों को रिपीट करना और उन्हीं बातों को घिसते रहना एक बोरियत की निशानी हो जाता है। और हमारे बहुत से साथी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनमें से कुछ उम्र में मेरे से बड़े हैं और कुछ आज भी वही कुएं के मेंढक बनकर रहना चाह रहे हैं, जबकि उनके सामने खुला समुद्र पड़ा है। उस समुद्र में कूदने में ही डर रहे हो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इस समुद्र में कूद जाएं और हम हाथ पैर भी ना हिला पाए। तो साथियों, कभी तो जीवन में आपको अपने आप को आगे रखना पड़ेगा, और आप अपने आप को आगे नहीं रख पाएंगे तो आपको नेटवर्क करने का कोई हक भी नहीं। क्योंकि जब आप अपनी इच्छा शक्ति के अंदर इतनी सी बात को नहीं पिरो सकते कि हम 4 आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्या हक साथियों नेटवर्क मार्केटिंग करने का। और अगर फिर भी हम समझे कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग का हक है, तो आप लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ सब्र और धैर्य की सख्त आवश्यकता है। आज पिछले 2.5 साल के अंदर आप लोगों को भी अनुभव हुआ है कि 4 आदमी अगर आपको पहचान रहे हैं तो 4 दिन तो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे वो, लेकिन 5वें दिन ही उनका नया कॉन्सेप्ट आपके व्हाट्सएप पर दौड़ जाएगा। और ये उनको सोचना समझना पड़ेगा कि जब तक आप व्यक्ति को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो कि उसके विचार क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तब तक आप पत्थर में सिर मारोगे। आज यही चल रहा है। चंद लीडर आज पैनल पर भी आते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम हमारी चतुराई से, हम हमारी चाटुकारिता से, हम हमारे स्वार्थ से किसी भी लीडर को अपने साथ मिला लेंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ऐसे लीडरों को वाकई नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं आज। ऐसे लीडरों को नेटवर्क मार्केटिंग में रहने का कोई हक नहीं कि 4 दिन यहाँ, 4 दिन वहां, 5वें दिन फिर और कहीं, 6ठे दिन और कहीं। तो क्या इतने सारे जो नेटवर्कर हैं क्या बेवकूफ हैं? क्या उनके माथे पर लिखा है कि आओ और हमको यूज करो? अब ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ चुका है साथियों। जितने भी लीडर हैं ऐसे, उनको खुले शब्दों में बोलना पड़ेगा कि आपको इस समाज में भी रहने का कोई हक नहीं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर कल से मुसीबत आई तो आपका परिवार भी आपके लिए पराया हो जाएगा। और परिवार खुद पराया नहीं होगा साथियों, आप खुद अपने परिवार को पराया कर दोगे। क्यों? क्योंकि मानसिकता वो है कि मैं भला तो जग भला, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आज इन मानसिकता वाले लोगों को बिल्कुल आपको और हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है कि ऐसे लीडरों को सरेआम उनकी जगह भी दिखाना चाहिए कि आप किस काबिल हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत मनमानी चल गई साथियों। मनमानी की भी एक सीमा होती है और सहन करने की भी एक सीमा होती है। अगर वाकई इस नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती को और इसके गुणों को सही दिशा और सही समझ से आपने समझ लिया, तो साथियों, जो आज मेरे शब्द सुन रहे हैं आप लोग, हो सकता है कल मैं भी आपके यही शब्द सुनूं। हर इंसान बिकाऊ नहीं होता साथियों।
हर इंसान पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। बहुत से ऐसे भी इंसान रहते हैं जो पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं, पर उसके लिए समर्पण, त्याग, सही दिशा, सही उसूल की भी सख्त आवश्यकता है। और इंसानियत तो मेन है उसमें। और आज हम कह रहे हैं लोगों की इंसानियत मर चुकी है। आज साथियों, बाहर की बात मत करो, अपने खुद के परिवार में झांक कर देखो। 4 दिन आप पैसे मत दो परिवार में, 5वें दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके परिवार में कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि ये मोह माया की दुनिया है साथियों। और यहाँ एक से एक स्वार्थी लोग पड़े, एक से एक यूज करने वाले लोग पड़े। तो बाहर की दुनिया में तो कितने बड़े बड़े स्वार्थी होंगे, कितने बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और यही कुछ अनुभव काफी समय से हम लोग लेते आ रहे हैं, आप लोग भी लेते आ रहे हैं। आज किस चीज को किस दिशा में ले जाते हैं। आज साथियों, अगर हम संस्कारों की ही बात करें तो हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार हमको नहीं दिए, हमारे बड़ों ने ये संस्कार हमको नहीं दिए। ये संस्कार कहीं ना कहीं हम अपने आप पाले हैं। और इन संस्कारों का चयन भी हम लोगों ने किया है। आज कोई कितना भी बड़ा डाकू क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि मेरी बच्चे, मेरी औलाद भी डाकू बने। वो यही चाहेगा कि या तो कोई अधिकारी बने, या कोई डॉक्टर बने, या एक अच्छा इंसान बने। और यही कर्तव्य आपका और मेरा है कि हम लोग अगर वाकई नेटवर्कर हैं और हम सही नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसी छवि छोड़कर जाए कि हम रहें या न रहें, पर हमारे शब्द, हमारे विचार लोगों के दिलों में जरूर रहे। और सिर्फ दिलों में रहे नहीं साथियों, वो उस पर खुद भी कर्म करे। आज नेटवर्क में इस दिशा की आवश्यकता है। और ये हम सभी की मूलभूत आवश्यकता भी है साथियों। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में हमने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सह लिया है कि अब अगर मैं आप लोगों से आपके दिल की बात पूछूं तो आप खुद कह दोगे कि सर ये नेटवर्क करने से अच्छा तो हम अपना खुद का ही काम कर ले तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि पग पग पर, हर दिन, हर समय एक ना एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता जा रहा है जिसको देखकर हमको खुद को शर्माने लगी कि हम किन लोगों के बीच में हैं। तो अब इस पर विचार करने की भी सख्त आवश्यकता है। और हमारे सेशन ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये लीडर आए थे, रात को इन्होंने ये बात की और हमको इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अब गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि हम कुछ देने के लिए आए हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे। और जो लेना नहीं जानता तो वो गिड़गिड़ाना भी नहीं जानता सर। क्योंकि यहाँ हम दे रहे हैं, किसी को तो गिड़गिड़ाए हम साथी। आप का जो है, मैं देता हूँ लोगों को, वो हो करके और सभी वकील को तो डांटी पड़ी है क्योंकि वो केस और लंबा करने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छे से आज की हेडी हुई है। और
सर आवाज ब्रेक हो गया है लगता है, आज नेटवर्क इशू है सर के साथ। और बहुत अच्छी टॉपिक रखी सर ने जीवन के बारे में। हमारे जीवन ऐसा है कि हम यहाँ जग में लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। अगर हम लेने के लिए आते तो लेकर जाते, खाली आए हैं, खाली जाना है। अपनी कहानी जैसे सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देता है। इसीलिए हमारी सोच और पानी को साफ रखें, तभी हमारी तबीयत और हमारी जिंदगी खराब ना हो और जिंदगी बिगाड़ ना हो, जुगाड़ पे चले और अच्छे से चले। स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं अनीता शाह मैम जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम है। मातृशक्ति अनीता शाह मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी के माता पिता और अपने माता पिता सभी को चरण वंदन नमन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्मा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सर आज आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ट्रेनिंग कुलदीप सर जी की बहुत ही शानदार थी। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमें यह शिक्षा देने की कोशिश की है कि हमारी जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो इसको हमें जानना भी है, समझना भी है और सीखना भी है, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है। इसे खूबसूरत बनाने के लिए हमें सही दिशा, सही रास्ता, सही तरीके से, ईमानदारी से और सच्चाई से अगर इस बिजनेस को करते हैं तो ये अपनी खूबसूरती को बनाए रखती है। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को एक हीरा बनाकर भेजा है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हीरा पत्थर ही होता है, बस वो आग में सहता है, दबाव सहता है, तभी जाकर वो हीरा बनता है। तो हमारे अंदर भी जो कमी होती है, तो आज हम जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं होता है। जिस तरह से हम बोल नहीं पाएंगे, या लोग क्या कहेंगे, या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे अंदर भी हीरा को एक पत्थर है, लेकिन हमें हीरे बनने के लिए हमें घिसना पड़ेगा, अपने हुनर को पहचानना पड़ेगा और हमारे अंदर जो कमी है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा और हमें एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमें अगर इस बिजनेस में हमें सफल होना है तो सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस बिजनेस में हमें मैं से नहीं, हम से कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मैं ही रहेंगे तो हम बनने की अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि मेरा टारगेट है, मेरी टीम है, मेरी इनकम है, तब हम अनजाने में ही अपनी ही ग्रोथ को हम सीमित कर देते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हम की सोच को रखनी पड़ेगी। जिस तरह से हमें बोलना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य है, हमारी टीम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ हमें हर लोगों को ऊंचाइयों पे दिलाना, हर लोगों को हमें इनकम दिलाना है। तो इसी सोच के साथ हम इस बिजनेस को करेंगे
तो ये बिजनेस खूबसूरती को बनाए रखेगा। जिस तरह से एक ईंट अकेली हो तो दीवार नहीं बनती, लेकिन जब ईंट से ईंट जुड़ती है तभी एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी वही इमारत है जिसे हम मिलकर बनाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक असली लीडर वही होता है जो खुद आगे नहीं बढ़कर अपने टीम को आगे बढ़ाए। और टीम को अगर आगे बढ़ाएगा और टीम को हम अगर इनकम दिलाएंगे, टीम को अगर हम मान सम्मान देंगे, तो ये बिजनेस अपनी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखेगा और लोग इस बिजनेस से जुड़ना चाहेंगे। तो इस बिजनेस के लिए हमें लोगों को सोच को बदलनी है, सही रास्ता दिखाना, ईमानदारी से, सच्चाई से। और इस बिजनेस में जो मेहनत लगती है, मेहनत से भी उनको तैयार मेहनत लगेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सब एक सीख देनी पड़ेगी तभी ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है और ये अपनी खूबसूरती को बनाए रखेंगे। और लोग आने वाली पीढ़ी में जो आज बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे बिजनेस नहीं है, धोखा का बिजनेस है, तो हम उनकी सोच को अगर एक पहल ही कर सकते कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दिनों में जो हमारी जो पीढ़ी होगी, जो युवा पीढ़ी होगी, उनको हम एक बेहतरीन दिशा, एक शिक्षा अगर हम दे पाए, तो आने वाला नेटवर्क मार्केटिंग से हर एक लोग जुड़ेंगे और इस बिजनेस से जुड़ के एक मान सम्मान की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग से आज हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर बिजनेस में हम सफल होंगे तो हमें इस बिजनेस को हमेशा एक खूबसूरत बिजनेस बनाने के लिए अगर हम लोगों को एक सही रास्ता और ईमानदारी और सच्चाई से हम इस बिजनेस को उनको ज्वाइनिंग कराए, तो इस बिजनेस में हम एक सफलता को हम तो उनको प्राप्त करा सकते हैं और खुद भी हम सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू सर, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ सर। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, आपने स्पेशल स्पीच में आए उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। आपकी एक एक वाणी हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और वाकई में नेटवर्क का मार्केटिंग धोखा नहीं है, एक हमारे लिए सुनहरा और बेहतरीन मौका है अपने जीवन को संवारने के लिए। और हमारे साथ जो भी आए उनके भी जीवन को बदलने का एक बेहतरीन अवसर है। हमें हर परिस्थिति में शासन करना है तो अनुशासन बहुत जरूरी है। और शेरिंग पाठक की ओर चलता हूँ। शेरिंग पाठक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर संजय गुप्ता सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर, कंफर्ट जोन में होंगे तो मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है सर। मोस्ट वेलकम सर। संजय गुप्ता सर जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें दो शब्द रखने का मौका दिए। और सर्वप्रथम कुछ कहने से भी पहले गुरुकुल को प्रणाम करते हैं और परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं कि सब कुछ हम लोग का मंगलमय हो। और आज का टॉपिक तो बहुत बढ़िया था सर का, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा। वाकई में हमें दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने ही सुधरना पड़ेगा, और जग तो ऑटोमेटिक से ही सुधर जाएगा। और इसी सब माहौल को देखते हुए हमें भी दो पंक्तियां याद आ गई कि प्रेम न करो पक्षी जैसा, कि डाल सूखे तो उड़ जाए, और प्रेम करो मछली जैसा, सागर सूखे तो मर जाए। तो दोस्तों, यही हालात कुछ हम लोग के सिस्टम का हो चुका है, हमारे कुछ साथियों का हो चुका है, जो अपने चंद कुछ क्षणिक लाभ के लिए ऐसे परिवार को छोड़ करके निकल चुके हैं। खैर, कोई बात नहीं है। हम लोग के भी सिस्टम में ऐसे ऐसे महारथी हैं जो हम लोग के रथ को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह से इन लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहे, सानिध्य मिलता रहे, तो हम लोग जरूर अपने कामयाबी को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू धार्मिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं और हैंडराइज भी आया था, मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी आए सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। कंटिन्यू सर जी। मोस्ट वेलकम सर, रूपक ठाकुर सर जी। आवाज नहीं आ रही है क्या सर? आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया और मैंने हैंड रेज भी किया था कि सर का थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रहा था, कट रहा था। पैनल पे मौजूद जितने भी महानुभाव हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, हमारी नारी शक्तियां हैं, हमारे गुरुदेव हैं और हमारे संस्था के निर्माता प्रथापन सर एंड श्रीना मैम को मेरा नमन। मैं अपना पार्ट को निभाने की कोशिश करता हूँ कि आज जैसे गुरुदेव आए और उन्होंने एक शब्द रखा, जीवन। जीवन के ऊपर उन्होंने जो बात किया, थोड़ा कट कट के आ रहा था, बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा था पैनल पे, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो मुझे आज ऐसा लगा, वाणी आपकी वाणी में गुरुदेव ऐसा लगा कि आप निराश होके, हताश होके और थोड़े गुस्से में थे आज। आपके आपके वाणी में इतना कठोर जो आपका बोलने का तरीका होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज मुझे लगा कि आप थोड़ा निराशा, हताशा और थोड़े गुस्से में थे। तो गुस्से का रीजन तो मैं भी समझ सकता हूँ, सभी जितने भी लोग मंच पे मौजूद हैं समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने मुंह से ये बोला है कि बार बार मेरे साथ ही सेशन में ऐसा होता है और मुझे पता है क्यों हो रहा है। तो मैं भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब सेशन लेता हूँ तो अगले दिन जब यूट्यूब में आता है तो मेरे सेशन को भी काट छांट किया जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे सेशन को 2 मिनट 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं रखा जाता, जबकि मैं 25 से 30 मिनट तक बोलता हूँ। और सर ने और भी बात बोली कि गुरुदेव के मुख से निकला कि मनमानी की एक सीमा होती है, सहन करने की एक सीमा होती है। अब ये किसके लिए बोले वो तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन बात तो सही बोले कि मनमानी की एक सीमा होती है, सहन करने की सीमा होती है। अरे आदमी कब तक किसी की मनमानी सहेगा और कब तक सहन करेगा? कुछ लोग इस पैनल पे कभी ऐसे आते हैं कि हम बहुत वफादार है इस पैनल पे, फिर किसी दूसरे पैनल पे जलाते हैं। ये सर का वाणी था। सर ने कहा कुछ लोग इस पैनल पे बहुरूपिया बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे हम, मैं तो जैसे झारखंड का, बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम लोग बहुरूपिया बोलते हैं कि कभी इस पैनल पे चले गए, कि उस पैनल, मतलब पेंदी का लोटा जो होता है ना, बिन पेंदी का लोटा, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वैसा ही है। और सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, एक लाइन बोला उन्होंने कि यहाँ आपको लोग, चतुर लोग, चालाक लोग, जो मैं अपने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चतुर लोग, चालाक लोग जो होते हैं ना, आपको यूज करते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सर ने ये बोला। तो आपको यूज करते हैं, हमको यूज करते हैं, हम सबको यूज कर रहे हैं चतुर लोग। तो हमको यूज नहीं होना, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और यूज नहीं होना देना, किसी भी हालत में नहीं देना, होने देना है। और सर ने आखिरी में 2 बात और बोला कि हम यहाँ देने आए हैं, किसी से कुछ लेने, मांगने, भीख मांगने नहीं आए। अब जब हम देने आए हैं तो हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएं क्यों? गिड़गिड़ाना अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने एक बात और बोला था कि हम आज तक हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहे। अरे मैं ही मैं को मार देता है, मैं जो है वो मैं को मार देता है, मतलब मैं, मेरा मैं मुझे मार देगा, जैसे रावण को मार दिया, जैसे दुर्योधन को मार दिया। कितने सारे लोग इतिहास बन गए हैं मैं के शब्द में, मैं नहीं इस्तेमाल करना है उसके आज। और सर अभी धार्मिक सर, आपका जो सेशन है एज यूजुअल बहुत शानदार, तगड़ा, एकदम मस्त वाला है। और आप तो हमेशा से अच्छा संचालन करते आए हैं, आपको किसी भी पार्ट में दिया जाए तो आप पार्ट को अच्छा निभाते हैं। और जो 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 सबसे कठिन रोल होता है ना सर, वो सबसे मंझे हुए कलाकार को दिया जाता है। तो आप ऐसे कलाकार हैं हमारे इस पैनल के, हमारे इस मंच के, कि आपको वो रोल दिया जाता है जो सबसे कठिन हो। जैसे बहुत खतरनाक रोल होता है किसी पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर, तो वो बड़े एक्टर को दिया जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजकुमार, ऐसे। तो आप हमारे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजकुमार हैं सर। बाद में अनीता मैम आई, अनीता मैम ने भी
गुरुदेव के शब्दों को, जीवन के उसके बारे में बताया कि सर ने जो बोला वही चीज को उन्होंने भी बताया। फिर उसके बाद संजय सर आए। संजय सर ने भी अपना छोटा सा वक्तव्य रखा, लेकिन अच्छा रखा। तो सर, धार्मिक सर, आप आए और संचालन कीजिए और आशीष धन्यवाद वचन। सर। सर, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोगों ने मुझे 4-5 मिनट सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाला जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट होगा, हम सबके फेवर में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सफल हों सर। सर आइए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे अपनी आशा वैसी अपनी मनोदशा। कहते हैं पतला न मोटा बिन पेंदी के लोटा। रुपया के लिए आज लोग बहरूपिया बन गए हैं। हम सब देख रहे हैं और वही चल रहा है, यही जीवन है। और पापी बढ़ेंगे तभी सर्वव्यापी आएंगे, और हम सब में से किसी एक ही सर्वव्यापी बनेंगे। क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर राज मुखर्जी सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे आज के इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। साथियों, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें यह मौका दिया एक नया जीवन जीने का, और हर पल यही सिखा रहे हैं कि मानव जीवन से जो श्रेष्ठ जीवन इस दुनिया में कोई नहीं है, और यह हमें सीखने को मिल रहा है। तो हमारे परम पिता को चरण वंदन नमन, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन, और हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय हमारे प्रथापन दंपत्ति माननीय केडी सर और सरीना मैम, आपको चरण वंदन नमन, कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस गुरुकुल के जो हमारे गुरुवर हैं, माननीय कुलदीप सर जी, माननीय हमारे नाग सर जी और माननीय हमारे पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन है सर। और आज का जो होस्टिंग है हमारे माननीय धार्मिक सर जी, बहुत ही लाजवाब। और आपका जितना भी शब्दों से तारीफ किया जाए कम होगा सर, क्योंकि अभी हमारे रूपक ठाकुर सर जी ने जो शब्द रखे कि जिस इंसान को एक कठिन रोल दिया जाता है वह इंसान महान होता है, सच में यह सत्य है। और आप जब भी आते हैं होस्टिंग में, आपके शब्द अनमोल रहते हैं, लाजवाब रहते हैं और एक प्रेरणादायक रहते हैं। तो सर, आपको सैल्यूट है, आपको नमन वंदन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित मातृशक्ति पुरुष शक्ति आप सभी साथियों को हमारा चरण वंदन नमन। साथियों, यह गुरुकुल आज हमें एक ऐसा सीख दे रहा है जो कि हमारे जीवन के लिए अनमोल है। और आज हमारे जो सेशन में हमारे माननीय गुरुवर के शब्दों को सुनने का मिला, माननीय कुलदीप सर जी, कोटि कोटि नमन मंदर सर। आपके हर शब्द जो है हमें एक ऐसे अनमोल वचन देते हैं, और उन अनमोल वचन को साथियों हमें बस अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है कि उनका जो मकसद है क्या कह रहा है। सदैव जब भी आते हैं हमारे इस गुरुकुल में अपनी बात रखते हैं, तो उसमें बहुत ऐसे अर्थ छुपे रहते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे हर पल के लिए इतना जरूरी है। साथियों, आप बस मनन करके देखिएगा, सोच के देखिएगा कि उनके जो भावना है, उनके जो बोलने के जो एक एक शब्द हैं, एक लफ्ज हैं जो हमारे गुरुवर के मुंह से निकलते हैं, सच में ऐसे शब्द हमें मिलते हैं, इस गुरुकुल को मिलते हैं, अनोखा है। और आज जीवन क्या है, इस संदर्भ में हमारे गुरुवर जी ने बात रखी। साथियों, मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि अगर हम समझें तो स्वयं का रहता ही नहीं। हम
इस एक परिवार में रहते हैं, जब परिवार का मुखिया बनते हैं तो हमारा जो जीवन है अपने परिवार के लिए रहता है। हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है सदैव खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे परिवार के सब सदस्य खुश रहें, हमारे माता पिता खुश रहें और हमारे जो धर्म पत्नी है ये सब खुश रहें। बस यही हम लगातार करते रहते हैं, उनके खुशी के लिए कार्य करते रहते हैं और अपना पूरा जीवन जो है उनके खुशियों में बिताने का एक कोशिश करते हैं। इसी तरह साथियों, जब हम अपना समझ के किसी परायों को इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक मूल उद्देश्य रहता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अपना समझ के हम इस बिजनेस में लाते हैं तो वह भी हमारे जैसे परिवार है। उसी प्रकार परिवार के सदस्य बनते हैं और उनके हित में कार्य करना ही एक नेटवर्कर, एक लीडर, एक अपलाइन का एक विशेष महत्व रहता है और उनको आगे बढ़ाना। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह समझ ले कि मेरा जो जीवन है मेरा स्वयं का नहीं है, मेरा जीवन सार्वजनिक है, मैं सबके हित के लिए कार्य करूं, तो वह व्यक्ति सफल हो सकता है। यह हमने अपने गुरुओं से जो शब्द मिलते हैं, जो ज्ञान मिलते हैं, इसे सीखा है साथियों और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, आपके जो ज्ञान है हमें सदैव इसी तरह मिलते रहे। एक आशीष के जो आपके शब्द हैं, आपके जो अनमोल वचन है, हम आशीष रूपी उस वचन को धारण करें और सदैव उस वचनों में चलने का प्रयास करें, यही आशा विश्वास रखते हैं। तो सर, आपका सेशन सदैव लाजवाब रहता है और हम सौभाग्यशाली हैं इस गुरुकुल में सभी उपस्थित साथी जो कि आपके उन शब्दों को सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते हैं। तो सैल्यूट है सर। हमारे माननीय अनीता शाह मैम जी आई, जो कि साथियों इस गुरुकुल के आन बान शान है और जब भी आती हैं हमारे मैम जी, कुछ भी शब्द कहें, कुछ भी भूमिका में आए, ये अनोखा रहता है। उनके शब्द एकदम सटीक और लाजवाब रहते हैं। आज उन्होंने एक ही शब्द जो सार तत्व कहे साथियों, कथनी और करनी एक होने का जो विशेष महत्व है, यह हर व्यक्ति में होना चाहिए। जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसमें समानता लाने की विशेष जरूरत है, क्योंकि साथियों आज देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, और जब उसे निभाने का मौका मिलता है तो वह व्यक्ति का जो अता पता ही नहीं रहता, वह कहाँ है यह ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो ऐसे भी व्यक्ति हमारे इस बीच में, हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और जो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा काम बने, चाहे दुनिया जैसे करे। आज हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे गुरुवर के माध्यम से, हमारे स्पेशल स्पीच में, हमारे मातृशक्ति के माध्यम से इन सभी बातों को जो हमें सुनने को मिला, बहुत ही एक सोचने वाली बात है साथियों। और हर शब्द जो है हमें कुछ सीख देता है। तो मैम, आपको सैल्यूट है। आपने सदैव मैं और हम की परिभाषा को हमें समझाने की कोशिश की। तो साथियों, सदैव जब भी कुछ बोलें तो जहां मैं का उपयोग करना चाहिए, हमें सदैव हम का उपयोग करना चाहिए। हम में बहुत बड़ी ताकत है और हम कहने से साथियों हमारा एक वर्चस्व जो है, ऐसा लगता है कि हमारे साथ कई ऐसे साथी मौजूद हैं जिसका ताकत जो है हमें मिलता है। इसलिए सदैव हम का प्रयोग करना चाहिए, यह सत्य है। मैम, आपको सैल्यूट है, आपके वचनों को सैल्यूट है, क्योंकि आपके जैसे मातृशक्ति हमें इस गुरुकुल में मिले हैं। हमारे शेयरिंग के रूप में हमारे संजय गुप्ता सर जी आए। उन्होंने भी साथियों यही कहा कि अगर हम परायों को अपना समझकर उनके सपनों को जगाने के लिए उन्हें साथ लाते हैं और उनके सपनों को पूरा करने का जब वक्त आता है तो हम उनका साथ छोड़ देते हैं, तो यह एक व्यक्ति का जो गुण, उस गुण को बताता है साथियों कि वह व्यक्ति कितना मतलबी रहता है, कितना मतलब परोस्त रहता है और सदैव
इस मतलब परोस्त की जो भाषा है, इस भाषा को समझते हुए कभी भी एक नेटवर्कर को इस मतलब परोस्त का जो भाषा है या उसका उपयोग है या उसका मतलब है, यहाँ से तो दूर ही रहना चाहिए साथियों। क्योंकि नेटवर्कर जो है सदैव दूसरे का भलाई करने के लिए अगर आता है तो सदैव दूसरे के प्रति उसका भावना जो है भला करने का ही रहे, उनके सपनों को पूरा करने का ही रहे, तभी वह नेटवर्क अपने आप को एक सफल नेटवर्कर के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। सर, आपके वचन अनमोल, बहुत ही अनोखा और गंभीरता से हम गुरुकुल वाले जितने भी उपस्थित साथी हैं सुने, आपको सैल्यूट है। और हमारे माननीय रूपक सर जी, आप तो हमारे ज्ञान के खान हैं सर। आप एक ऐसे परख रखते हैं, चाहे वो जैसे भी हमारे इस गुरुकुल में जब सभी साथियों का जो एक शब्द रहते हैं, उन उन शब्द में जो सार तत्व हैं उन्हें आप भली भांति समझते हैं, परखते हैं। और आपने भी यही कहा कि आज हमारे जो गुरुवर हैं उनके शब्द जो है, लग रहा था कि उनके जो मकसद हैं, उनके जो चाह हैं, यह शायद पूरा होने के लिए जो रुकावटें पैदा करते हैं वह हमारे ही साथियों द्वारा कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो कि उनको कुछ मासूमियत का आभास होते हैं, उन्हें मायूस करते हैं कि हम जो लक्ष्य लेके चले हैं, जो साथी को हम साथ लेके चले हैं, अगर वह खुद यह न चाहे कि उसे क्या करना है, उसकी भावना क्या है और वह कैसा कार्य करे, इन्हीं बातों को अगर वो स्वयं न समझे तो अपना मकसद वह पूरा कैसे करेगा। तो सर, आपने इस गुरुकुल की रचना की है और आपके जो विचार हैं सच में निस्वार्थ भाव से किसी को आगे बढ़ाने का है, परोपकार की भावना का है और धैर्यता का जो आप हमें पाठ दे रहे हैं, यह सर हमारे जीवन के लिए एक अनमोल शब्द है, एक अनमोल सार तत्व है। और इसे हमारे जो ठाकुर सर जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीका से हमें समझाने की कोशिश की। सर, आपको सैल्यूट है। अब जब भी आते हैं लगता है कि हमारे एक ऐसे जाबाज लीडर भी हैं जो कि अपने बातों से हमारे इस गुरुकुल को सुशोभित करते हैं और उनका सारा जो शब्द रहता है, सार रहता है, अपने जीवन के अनुसार रहता है और हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उस बातों को अमल करे, उन बातों को सीखे। सर, आपको भी सैल्यूट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमारे यह गुरुकुल बहुत ही एक ऐसा लक्ष्य के ऊपर काम कर रहा है जो कि हर व्यक्ति को उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आशा और विश्वास रहता है। और हम यही चाहेंगे कि हमें जो ज्ञान, जो दिशा इस गुरुकुल से मिल रहा है, यह दिशा हमें सदैव मिलता रहे, उन गुरुओं का जो है आशीष हमें मिलता रहे और हम तब भी इस गुरुकुल में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान लेते रहें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो आज जो है जितने भी साथी हमारे अपने अपने भूमिका में आए, सभी साथियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, सफल रहा। और हम इसी आशा और विश्वास के साथ में राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और माननीय धार्मिक सर जी से विशेष निवेदन कि सर आइए और गुरुकुल को गति प्रदान करिए। वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने आप में गौरवान्वित होना चाहिए और हमेशा बेहतरीन अपनी सोच को बनाकर चले और हमेशा आशावादी रहे। हर पल, हर बार हमें देता है नया उपहार, इसे ग्रहण करते रहना चाहिए और इस उपहार को लेना चाहिए। हम सब भटके हुए हैं, हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे नाम के आगे श्री और पीछे जी लगता है। हम सब श्री जी हैं, ये अपने आप में विश्वास करके चले और आशीष वचन के लिए
मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर श्रीमान नरेश कुमार नाग सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी। लगता है सर कंफर्ट जोन में। नहीं है लगता है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट। मोस्ट वेलकम सर। को होस्ट है सर नाग सर जी। सर कंफर्ट जोन में होंगे तो मोस्ट वेलकम सर। सर आप ही आशीष वचन करके वाइंड अप कर दीजिए। सर आप आए सर। राम लखन पटेल सर जी, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी, मैं भी कंफर्ट जोन में नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे लाउड स्पीकर चल रहा है ना, तो साउंड ज़्यादा है सर। जी 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 जी, चलिए ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, रहता है, कई बार हो जाता है। हमेशा जीवन में एक बात अपने जहन में याद करके चले कि हम अपनी चेहरे में मुस्कान के लिए दूसरों का नुकसान करने का कभी ना सोचे, कभी ना सोचे, और हमेशा सबके साथ और सबका प्रयास और सबके विकास के बारे में सोचे, तभी जाके हम हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे पक्ष में होगा। और सभी चाहते हैं और सभी लक्ष्य बनाते हैं कि हम उस लक्ष्य में की ओर हम आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही होगा। हमारे जो सोच के विपरीत भी होता है, इसके बारे में हमेशा विश्वास के साथ चलेंगे, तभी जाके हम सफल होंगे और हमारा जीवन भी सफल होगा। हमें अपनी ताज पे भी नाज होना चाहिए और हमारा जो कर्म ऐसे होना चाहिए कि हमारी जो पगड़ी है और हमारी गठरी है दोनों साफ होना चाहिए। जैसे कि हमारे पगड़ी मतलब सर का ताज और हमारा गठरी मतलब हमारा जो धन कमाने का हमारा मन रहता है वो पवित्र होना चाहिए। तभी हमारा मित्र भी पवित्र रहेंगे और हम भी पवित्र रहेंगे, हमारा चीज भी पवित्र रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूं और जीवन में खुशियों का दीपक, आप सभी के जीवन में खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे, ऐसे में उस मंगल भगवान से मंगल कामना करता हूं। जय हरिच, जय जय हरिच। पोस्ट महोदय से अनुरोध है कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हरिच के साथ वाइंड अप करते हैं और पुनः शुभेच्छा करता हूं उपस्थित। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, हर हर हरि, जय जय हरि।
जय जय हरि जय 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 हरि जय हर हर हरि घर घर हरि जय जय